वजारत बल्दियात यानी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया वस्ती मोहम्मद बख्श धारिजो की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जी हाँ, ऐसा ही मालूम होता है, क्योंकि 24 जून 2021 को हम पहले बता चुके हैं कि डायरेक्टर तालीम को बराह रास्त नसरुल्लाह सर की डायरेक्टर थर्ड सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने एक ऑर्डर नंबर 26 के जरिए मुखातिब करते हुए कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट बल्दिया वस्ती में वेरिफिकेशन कराई जाएगी और इसके लिए उन्होंने तकरीबन 8 चीज़ें मांगी हैं कि ये हमें चीज़ें दरकार होंगी और उसमें एसयूजी के अफसरान टहलते हुए आएंगे, बल्कि खुश आएंगे, इसलिए कि 7 जुलाई को होने वाली इस वेरिफिकेशन के लिए वो बेकरार हैं, यानी जो कल होगी, इसलिए कि बल्दिया शर्की में उनको मीठा ज़रूर खिलाया गया है, ये हमें कंफर्म है। लेकिन यहाँ कौन सा मीठा मिलेगा ये हम आगे आपको बताते हैं। लेकिन नसरुल्लाह सर की डायरेक्टर थर्ड ने एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर की इंक्वायरी रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए बाकायदा 7 जुलाई के लिए इंक्वायरी यानी वेरिफिकेशन का ऑर्डर दे दिया है। हैरान कुन बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद बख्श धारिजो मुस्तकिल वेरिफिकेशन पे वेरिफिकेशन कराते चले आ रहे हैं और उनका कहना है कि ये तो होगी, चलो कोई बात नहीं। इसके लिए अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1 दिसंबर 2020 को भी एक लेटर नंबर 550 डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बल्दिया वस्ती ने निकाला था और उन्होंने कहा था कि तमाम वेरिफिकेशन के लिए सर्विस बुक वगैरह फराहम कर दी जाए और अपग्रेडेशन के हवाले से जो भी अपॉइंटमेंट हुए थे उसकी भी तफसीलात फराहम की जाए। ये हमने आपको 1 दिसंबर 2020 का बताया, लेकिन हम आपको बताएं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि ये लेटर पे लेटर निकलते चले आ रहे हैं। 14 सितंबर 2020 को डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ने पहली दफ़ा मोस्ट अर्जेंट लिख के इंग्लिश में तमाम एचओडीज़ को मुखातिब करते हुए कहा था कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगी स्टाफ की 2 दिन 14 सितंबर 15 सितंबर, जो बढ़ के सोयम तक पहुंच गई, बल्कि सोयम भी क्रॉस कर गई, 7 दिन तक चलती रही, इसलिए कि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा थे और कौंसल के एम्प्लॉयज़ तो वैसे ही यतीम है। सेक्रेटरी बल्दियात की मेहरबानी के बायस का कोई बात नहीं। वेरिफिकेशन पे वेरिफिकेशन का अमल जारी रहा। पहला ऑर्डर 14 सितंबर 2020 को निकला, उसके बाद डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने मांगा, फिर वेरिफिकेशन हुई और ये सिलसिला चलता रहा। बिलाखिर 19 मार्च 2021 को फिर डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बल्दिया वस्ती ने एक हवाला लिखा और लिखा कि सीपी नंबर फला फला यानी बता देते हैं 160 2021 मुसम्मात रज़िया, इनकी तरफ से सक्कर की अदालत में एक पटिशन दायर की गई थी, जिसमें जो बोगस भर्तियाँ हुई थी उसके बारे में तमाम तर तफसीलात हासिल करने के लिए कहा गया था और सक्कर की अदालत ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों से कहा था कि वो तफसीलात फराहम करें। और 19 मार्च 2020 के लेटर के बाद बाकायदा एक कमेटी बनाई गई जो म्युनिसिपल कमिश्नर चेयरमैन थे कमेटी के और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर और डायरेक्टर आईटी को मेंबर बनाया गया था और इन्होंने भी शुरू कर दी थी कार्रवाई दोबारा। कोई बात नहीं, आप करते रहो कार्रवाई पे कार्रवाई, और हवाला भी आपने दिया था उसका, खैर कोई बात नहीं। ताहम बिलाखिर एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर ने जहां कमेटी बनाई थी और वेरिफिकेशन की थी, फिर उसकी बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने बाकायदा ये रिपोर्ट अपनी दस्तखत से 2 अप्रैल 2021 को यानी कि मिस्टर डॉक्टर MB राजा धारिजो यानी मोहम्मद बख्श धारिजो डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती ने अपने लेटर से और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को बाकायदा एक इंक्वायरी रिपोर्ट की पूरी तफसील दर्ज करके रवाना कर दी। जी हाँ, 2 अप्रैल 2021 की डेट है, डिप्टी कमिश्नर का लेटर हेड है और उन्होंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को सफारिशात के साथ स्क्रूटनी कमेटी की तमाम रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर सब कुछ लिख दिया था। यानी कि उन्होंने लिखा था कि 83 मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि 18 साल की कम उम्र में भर्ती कर लिए गए थे। ये तो कोई मजाक की बात नहीं है, ये तो होता है, कोई बात नहीं। जबकि 1530 मुलाजमीन ऐसे थे जो कि इलीगल थे, उसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन थे, ऑब्जर्व हुए थे यानी दूसरे महकमों से आए थे और दूसरी कौंसल से आए थे। जबकि
298 मुलाजमीन ऐसे थे जो कि जिनकी निशानदेही की गई थी, जिन्होंने अपने कानूनी होने की यानी मुलाजमीन होने के सबूत भी फराहम नहीं किए थे। उन्होंने फिर हवाले भी दिए और उन्होंने तमाम तर तफसील लिखी जो कि तादाद में बनती है 5। इस 5 के बाद उन्होंने अपनी सिफारिशात भी पेश की थी कि साहब ये तो हो गए मामला, लेकिन हम इसमें आपको सिफारिशात भी दे रहे हैं। और सिफारिशात थी 5 जो हम बता चुके हैं कि इलीगल अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और दूसरे महकमे से जो आए उनकी तादाद 83 थी। और उसके साथ साथ उन्होंने तमाम हवालाजात दिए, लेकिन हैरान कुन तौर पर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने टाए फिश कर दिया और उनकी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। यही हम कह सकते हैं, इल्ला माशा अल्लाह। और उसके बाद उन्होंने, जैसे हमने आपको बताया कि नसरुल्लाह सर की उन्होंने अदम एतमाद करते हुए 24 जून 2021 को दोबारा ऑर्डर निकाला कि हम आपके यहाँ 7 जुलाई को SUG के अफसरान आएंगे और वो असातिज़ा कराम जिनकी इज़्ज़त हम खाक में मिलाते चले आ रहे हैं उनकी इंक्वायरी करेंगे। कोई बात नहीं। हैरान कुन तौर पर इस इंक्वायरी में बल्दिया वस्ती के कुछ बदउनवान अफसरान भी मुलव्वस हो गए, डर के मारे या हमें नहीं मालूम, और नजराने तलब करने लगे, हिरासा करने लगे असातिज़ा को। गुज़िश्ता 2 दिन से उनसे डिमांड क्या की जा रही है, उनको कान भरे जा रहे हैं खामोशी से। हम नाम भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हैरान कौन बात यह है कि असातिज़ा को डरा रहे हैं, लेकिन ये इंक्वायरी पे इंक्वायरी होती चली आ रही है। गवर्नमेंट ने यानी सिंध हुकूमत ने भी इंक्वायरी कंडक्ट की थी, वजारत बल्दियात ने खुद की थी, और 2010 के बाद से 2020 तक होने वाली भर्ती, प्रमोशन और तमाम तर तफसीलात सर्विस बुक फराहम करने को कहा था, जो कि गाड़ियाँ भर भर के लोकल गवर्नमेंट भेजी गई। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो शायद रद्दी जमा करते हैं और बाद में बेच देते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इन असातिज़ा की काबिल एहतराम असातिज़ा की इंक्वायरी पे इंक्वायरी होती चली आ रही है। सबसे बड़ी इंक्वायरी ये लोकल गवर्नमेंट वाले क्या करेंगे, FIA ने की थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 12 अप्रैल 2016 को भी दी थी और हवाला नंबर है 31183। KMC के एडमिनिस्ट्रेटर को उन्होंने तमाम तर तफसीलात फराहम की थी। अल्ताफ़ हुसैन एडिशनल डायरेक्टर की दस्तखत से FIA ने अपनी रिपोर्ट बनाकर बाकायदा जमा कराई थी और इसकी कापी चीफ सेक्रेटरी सिंध को, डायरेक्टर FIA सिंध को, चेयरमैन एंटी करप्शन को और म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची को और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को KPS को भी ये रवाना कर दी गई थी। FIA ने भी इंक्वायरी की थी और मुस्तकिल करते रहे, कोई बात नहीं। लेकिन इन सारी इंक्वायरी के बाद हैरान कौन तौर पर डायरेक्टर 3rd बज़िद हैं कि वो असातिज़ा की इंक्वायरी करेंगे। बिल्कुल करें, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक असातिज़ा ने भी अब कमर कस ली है और बाकायदा FIA को और दीगर इदारों को भी खतूत लिख दिए गए हैं कि बराए करम 7 जुलाई को होने वाली लोकल गवर्नमेंट की इंक्वायरी में वो ताउन करें और वो आके मॉनिटरिंग करें कि आया हम बोगस हैं या क्या हैं। इसलिए कि गुज़िश्ता सितंबर से अब तक 3 इंक्वायरी हो चुकी है, जबकि हुकूमत सिंध की तरफ से और वजारत बल्दियात भी 2 दफ़ा इंक्वायरी कर चुकी है, FIA भी इंक्वायरी कर चुकी है। असातिज़ा परेशान है कि ये हो क्या रहा है। अगर डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर की रिपोर्ट गलत है और रद्दी की टोकरी में डाल दी है तो कोई बात नहीं, FIA की रिपोर्ट चैलेंज की जा रही है, कोई बात नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि अब क्या होता है। SUG के अफसरान आते हैं, उनका बल्दिया वस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले वो बदउनवान महकमा तालीम के अफसरान जो कि हमेशा माल पीटते आ रहे हैं, आज भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखते ये हैं कि असातिज़ा की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं उस पर दीगर इदारे क्या मुदाखलत करते हैं। कल की इंक्वायरी बड़ी अहम है, 3-4 दिन चलेगी, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग ज़रूर होगी, ये हम आज बता दें। लेकिन किससे क्या बोला जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, ये तो हम इंक्वायरी शुरू होने के बाद बताएंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियात न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियात न्यूज़।